अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करवाने के लिए आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवा सकते हैं विद योर डॉक्टर कंसल्टेशन। आजकल अर्ली 20s में और 30s के बाद ना हमारी नेचुरल शेप खराब होना शुरू हो जाती है। रीजन हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। हमने घरों से बेड से उठना है, गाड़ियों में बैठना है, क्लिनिक ऑफिस चले जाना है, वहाँ बैठे रहना है, उसके बाद जंक खाना है ढेर सारा, और पानी नहीं पीना। इस वेदर में खास तौर पे अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखना। सन ब्लॉक बहुत सारे लोग समझते हैं। बड़ा अच्छा, कल एक मेरी पेशेंट ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहिबा आप हर वक्त सन ब्लॉक पे एम्फेसाइज करती रहती हैं, तो मैंने तो सुना है सन ब्लॉक से कैंसर होता है। अच्छा। हाँ, तो आई वाज लाइक ओके, मैं आपने मुझे कहा, मैंने सुन लिया, पढ़ के आई हैं और आपने मुझे, आपके लिए फीस भी डिफरेंट है। हाँ, मैंने कहा आपने मुझे कहा, मैंने सुन लिया ना, बट अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे बता रही हैं। उसने कहा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा देन ओके, मैं अब आपको गाइड जरूर करूंगी बिकॉज आप मुझसे पूछ रही हैं ना। सो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो सोशल मीडिया की ही देन है, जहाँ सोशल मीडिया ने हमारे माइंड लेवल्स को चेंज किया है बहुत ज्यादा। उसमें पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, वहाँ नेगेटिव चेंजेस भी आई हैं। सो आपने अपनी नेचुरल शेप को खराब नहीं करना, बट उसमें आपने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। यू नो, बहुत सारी चीजें हमारी डाइट में शामिल नहीं है, बहुत सारे विटामिन्स नहीं है, बहुत सारी सप्लीमेंट्स ऐसे नहीं है जो हम अपनी डेली डाइट में नहीं ले पाते, सो हमें लेने पड़ते हैं। अर्ली एजिंग साइन नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो बगैर आपको नुकसान दिए हुए, प्रॉपर आप किसी डॉक्टर की गाइडलाइन के साथ आपको नुकसान दिए हुए आपके एजिंग साइन को रिड्यूस कर देते हैं। सो नेचुरली कुछ खराब ना करें जी, आप अपनी नेचुरल जो आपकी शेप है उस पर कायम रहें, और अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करवाने के लिए आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवा सकते हैं विद योर डॉक्टर कंसल्टेशन। अच्छा, अब एस्थेटिक प्रोसीजर्स में कौन कौन से प्रोसीजर्स आते हैं? लाइक सिर्फ फेशियल या बॉडी भी फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह? प्लस हमें बोटॉक्स और फिलर में डिफरेंस ही नहीं पता कि क्या है। हम बस सुना है कि ये है और हमने देख लिया कि शायद अगर उसके लिप्स थोड़े प्लम्पी लग रहे हैं तो इसका मतलब कि जरूर इसने कुछ करवाया हुआ है, और हम जाके कह देते हैं बस जो माइंड में आया उस वक्त बोटॉक्स या फिलर, एंड वी डोंट इवन नो कि व्हाट इज बोटॉक्स और व्हाट इज फिलर। तो इसमें डिफरेंशिएट भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से प्रोसीजर हैं और उसमें क्या क्या मार्जिन होता है। देखिए, एस्थेटिक की दुनिया में बड़ी तरक्की हुई है, बहुत ऊपर चला गया है अब। लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह पहले कभी हम कॉन्सेप्ट लेकर आते थे कि प्लास्टिक सर्जरी ही आपको चेंज कर सकती है। यू नो, प्लास्टिक सर्जरी, माइकल जैक्सन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ही वाज लाइक, वो जो सिया फार्म लोग होते हैं, ब्लैक काले, उनमें आता था, उनका शुमार होता था। बट जब उसकी डेथ हुई उस वक्त वो अच्छे खासे गोरे लोगों में शुमार होता था। उसका रीज़न ये नहीं था कि उसकी कैटेगरी चेंज हो गई थी, उसका रीज़न ये था कि उसने अपनी बॉडी को प्लास्टिक सर्जरी और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू, जो पाकिस्तान में अब आए हैं तब वहाँ मौजूद थे, और वो करवा के अपनी बॉडी को बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो वो माइकल जैक्सन जो किसी वक्त इसमें आया था मीडिया पर, उस माइकल जैक्सन में और जिसकी डेथ हुई थी उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। सो आप देखें, बहुत सारी तरक्की हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं एज एन लाइक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। आपकी बहुत सारी चीज़ें, डेफिसिट्स बॉडी के ऐसे होते हैं जिनको आप इन चीज़ों के जरिए फिलअप करवा सकते हैं। देखें, बोटॉक्स फिलर में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, आपका दूसरा क्वेश्चन, तो बोटॉक्स इज अ डिफरेंट थिंग, फिलर इज अ डिफरेंट थिंग। ये दो अलग चीज़ें हैं। और ये हम किस किस पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं? देखिए, बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है, ठीक है, वो एक दवाई है, वो तैयार किया गया एक टॉक्सिन यानी एक जहरीले मादे से। बट उसका नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसे जिन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या करता है, जिस जगह पे इंजेक्ट किया वहां जाके ब्लॉकेज करवा देता है। तो जो काम हो रहा है उसके ऑपोजिट शुरू हो जाता है। अब फॉर सपोज बोटॉक्स हम यूज करते हैं रिंकल्स के लिए, सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट। एंटी एजिंग में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे पहले साइन आता है, हमारी फोरहेड लाइंस होती हैं, हमारे क्रो फीड्स होते हैं, आईज की साइड पे जो लाइंस आना शुरू होती हैं, ठीक है। हमारी ये जो जॉ है ये सैग करना शुरू हो जाती है, हमारी डबल चिन आ जाती है, ये लाफ लाइन क्लियर होना शुरू हो जाती है, प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। मैरियोनेट लाइन हम कहते हैं लिप्स की साइड वाली लाइंस को, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रूपी यानी कि नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर द साइंस जो हम फेस पे सबसे पहले देखते हैं। नेक की तरफ आए, सिमिलर, सैगी नेक हो जाता है, बहुत सारी लाइंस पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। सो दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग, राइट। अब ये जो साइंस ऑफ एजिंग है, इसमें बोटॉक्स कहाँ हेल्प करता है? जिस जगह भी रिंकल है, ठीक है, फोरहेड रिंकल के लिए
क्रो फीड्स के लिए, हम्म, ठीक है, आपकी नोज को इवन प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम बोटॉक्स यूज हम्म, करते हैं। आपके अपर लिप्स पे बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज लाइनिंग पड़ना शुरू हो लाइनिंग, जी जाती है, जी, उनके लिए बोटॉक्स बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। हर वो चीज जहाँ रिंकल पड़ रही है ओके, फेस पर, जो ठीक मैंने है। नाम लिए हैं अभी पीछे, हर वो चीज जी में फिर लोग उसको जी और जी, जगह ना काउंट कर लें, नहीं नहीं, जो ऑल मैंने गुड। कैटेगराइज किया है उनके लिए बोटॉक्स हेल्पफुल होता है। ठीक है। जो रिंकल्स आपको पड़ रहे हैं, आपका मसल श्रिंक हो रहा है, हम्म, उसमें जब हम बोटॉक्स देते हैं तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है, ओके, राइट, तो आपकी वो रिंकल्स गायब हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बोटॉक्स। ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ओके, अनटिल अनलेस कि आपका ट्रेनर अच्छा ना हो। नहीं है, ठीक अगर है। आपका डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसकी प्रॉपर इस चीज में ट्रेनिंग नहीं है, वो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए आपको हम्म, बोटॉक्स लगा रहा है और वो कहीं भी लगा देता है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।